Hello students, this is part 9 of the chapter Integrals of class 12th Mathematics. In this video lesson, we shall learn integration by parts. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसका मतलब ये है कि यदि कोई फंक्शन दो फंक्शन के प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो उसका हम इंटीग्रेशन किस तरह से कर सकते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन प्रोसेस को देखते हैं कि यदि मान लीजिए दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है तो उनका डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है। जैसे u v ये दो फंक्शन है x के और उनका यदि मुझे डेरिवेटिव लेना है तो किस तरह से लेते हैं, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, u dv by dx is equal to d by dx of uv minus v du by dx। अब हम यदि इसे इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u dv by dx इंटू dx इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो uv हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v du by dx इंटू dx, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो है नए फंक्शन डिफाइन करेंगे, लेट u इज इक्वल टू fx और v dv by dx जो यहाँ सेकेंड दिख रहा है, यहाँ पर dv by dx जो ये पार्ट है इसको हम gx ले लेते हैं। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें u इसकी जगह तो हम रख देंगे fx और dv by dx की जगह रख देंगे gx। तो ये fx इंटू gx का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे उसका फॉर्मूला निकलने वाला है। तो यहाँ u की जगह हम रख देंगे fx और इस v की जगह क्या रखेंगे, इसके लिए यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको लिखेंगे हम dv इज इक्वल टू gx dx और यदि मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ तो जो v है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। और ये वैल्यू अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो देखिए क्या हो जाता है, u की जगह हम रख देते हैं fx और dv by dx इसकी जगह रख देंगे हम gx। तो ये fx इंटू gx dx इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। u की जगह हम रख देते हैं fx और v जो v की वैल्यू आ रही है इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस v, तो v की जगह क्या लिखेंगे, du by dx जो है वो है पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी d by dx ऑफ fx, ये मैंने पहले du by dx की वैल्यू रखी है और जो v है वो है इंटीग्रेशन ऑफ gx dx और फिर यहाँ पर dx है। तो यहाँ से हम देखें कि यदि मान लीजिए दो फंक्शन है fx और gx और उनके प्रोडक्ट का हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम किस तरह से करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और फिर उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इस तरह से जो है हम दो फंक्शन यदि प्रोडक्ट फॉर्म में है तो उनका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। अब इसको और ढंग से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर fx gx दो फंक्शन है और ये सपोज फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो यहाँ क्या किया है, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है। यहाँ पर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन किया है यानी दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल लिया है और फिर जो आ रहा है रिजल्ट उसका फिर से इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम वर्बल फॉर्म में इस तरह से कह सकते हैं, द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन fx एंड gx विल बी इक्वल टू द फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड द इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे और जो प्रोडक्ट आता है उसका फिर से इंटीग्रेशन कर लेंगे
इस पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए। तो इस तरह से जो है हम दो फंक्शन यदि प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो उनका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी यहाँ जो फंक्शन थे उसके दो पार्ट्स हैं, fx और gx दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में हैं और हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो दो फंक्शन यदि प्रोडक्ट फॉर्म में है तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करें, वो मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहलाता है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से ये पूरा प्रोसेस समझेंगे। इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस, मान लीजिए x इंटू साइन 3x इसका इंटीग्रेशन करना है, इसी तरह से log x का इंटीग्रेशन करना है, या e⁻²2x साइन x का इंटीग्रेशन करना है। तो हम ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो मेथड है उसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे ये सीखेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं, x साइन 3x इसका इंटीग्रेशन हम किस तरह से करें, यानी कि एक तरह से जो इंटीग्रेशन हमें करना है वो है x साइन 3x dx। और इसमें हम पहला फंक्शन किसको लें और सेकंड फंक्शन किसको लें, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट फंक्शन इसको लेता हूँ और सेकंड फंक्शन इसको लेता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर मान लीजिए दो फंक्शन है और सपोज वो फंक्शन uv है, अब मैं uv की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो पहला इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फॉर्मूला इस तरह से ही है, और फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर उसका भी फिर से इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस जो पहला था उसका तो डेरिवेटिव और जो सेकंड था उसका इंटीग्रेंड या इंटीग्रल, और फिर उसका वापस प्रोडक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट करने के बाद फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये टेक्निक रहेगी। तो अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूँ देखिए क्या होता है, अगर मैं इसको फर्स्ट लेता हूँ तो ये आ जाएगा साइन 3x और इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा x² माइनस, और यहाँ पहले का ये पहला जो है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 cos 3x हो गया, और दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो रहा है x² और फिर इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यदि मैं इसको फर्स्ट ले लेता हूँ तो जिसको मैंने सेकंड लिया उसका इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, और इसका इंटीग्रेशन करने से ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। पहले लीनियर पावर में था, अब ये पावर 2 में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि जिसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है वो जो फंक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको इंटीग्रेट करने के बाद वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को हम सेकंड नहीं लेंगे, एल्जेब्रिक और जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव निकलता है यहाँ। तो यदि इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूँ तो उसका डेरिवेटिव लेने से यहाँ पर ये पावर और कम हो जाएगी, तो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो हम फर्स्ट फंक्शन हम एल्जेब्रिक को लेंगे। तो यहाँ से जो है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा हम फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे ये हमें तय करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 3x dx ये पार्ट है, और इसमें हम फर्स्ट फंक्शन इसको लेंगे। अभी अभी हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसको फर्स्ट लेने का फ़ायदा है कि जिसको भी हम फर्स्ट लेते हैं उसका डेरिवेटिव होता है बाद में। जैसे इसको मैंने फर्स्ट लिया तो इसका डेरिवेटिव यहाँ आ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि वो रेड्यूस होना चाहिए। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट लेना ठीक रहता है। इसमें एक रूल है जिसको बोलते हैं आइलेट रूल। अब ये जो आइलेट रूल है वो क्या कहता है, आई मीन्स इनवर्स और एल मीन्स लॉगरिथमिक और ए मीन्स एल्जेब्रिक और टी मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल। तो इसमें आइलेट रूल ये कहता है कि जो लेफ्ट में है उसको हमें पहला लेना होगा और जो राइट में है उसको बाद में लेना है। जैसे इनवर्स और लॉगरिथमिक कहीं है तो हम इनवर्स को पहले लेंगे। नॉर्मली इनवर्स और लॉगरिथमिक साथ साथ नहीं होते, इनवर्स और लॉगरिथमिक जो है वो एल्जेब्रिक के साथ होते हैं। तो अगर इनवर्स और एल्जेब्रिक है तो हम इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन और एल्जेब्रिक को सेकंड फंक्शन लेंगे। इसी तरह से लॉगरिथमिक और एल्जेब्रिक है तो लॉगरिथमिक को पहला फंक्शन और एल्जेब्रिक को सेकंड लेंगे। और अगर एल्जेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक है, जो यहाँ कंडीशन देख रहे हैं आप, यहाँ एल्जेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक है, एक तो एल्जेब्रिक है और एक ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो एल्जेब्रिक को हम फर्स्ट और ट्रिगोनोमेट्रिक को हम सेकंड फंक्शन लेंगे क्योंकि ए लेफ्ट में आ रहा है।
तो आइलेट रूल ज़्यादा बढ़िया रहता है। इसको यदि हम याद रख लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि जो दो फंक्शन है जिनके की प्रोडक्ट का हमें इंटीग्रेशन करना है वो दोनों फंक्शन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें हम एल्जेब्रिक फंक्शन जो है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ये चूज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटीग्रेशन हम तभी कर पाएंगे जब हम प्रॉपर वे में फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को ढंग से चूज कर लेते हैं। तो यहाँ एल्जेब्रिक एक्स क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है और sin 3x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम सेकंड और एल्जेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट लेंगे। अब हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट, यहाँ जो भी फर्स्ट होता है फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिखेंगे, यानी कि sin 3x का हमें इंटीग्रेशन करना है। sin 3x का हमें इंटीग्रेशन करना है। फिर माइनस फर्स्ट जो भी है उसका डेरिवेटिव लेना है, यानी कि x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, और फिर जो sin 3x है इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। sin 3x का इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन के बाद में फिर से dx। तो इस तरह से हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए करना है। तो यहाँ देखिए x और sin 3x का जो इंटीग्रेशन है वो हो गया माइनस कोस 3x डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो साइन का होता है माइनस कोस, तो माइनस कोस 3x और x का जो कोफिशिएंट है उसे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे माइनस कोस 3x डिवाइडेड बाई 3 dx। इस तरह से हो गया। अब ये जो पार्ट है ये तो सॉल्व हो रहा है, माइनस एक्स कोस 3x बाई 3 लिख देंगे तो सॉल्व ही है, और यहाँ ये प्लस का साइन हो जाएगा और 1/3, और कोस 3x का हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा साइन 3x डिवाइडेड बाई 3, और लास्ट में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो इस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ हमें log x का इंटीग्रेशन करना है। अब log x एक सिंगल फंक्शन है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन जो है का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 1 को हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे। तो जो आइलेट रूल है उस आइलेट रूल में जो 1 है वो तो एल्जेब्रिक फंक्शन की कैटेगरी में आ जाता है, और एक log है, तो log को हम फर्स्ट और जो एल्जेब्रिक है उसको हम सेकंड ले लेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी log को हम फर्स्ट और एल्जेब्रिक जो कि कांस्टेंट फंक्शन है एक तरह से 1, वो एल्जेब्रिक फंक्शन ही है, तो उसको हम सेकंड ले लेंगे। तो कभी भी log x या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहीं है और सिंगल, जैसे मान लीजिए मुझे साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है, केवल साइन इनवर्स x का, तो हम 1 को सेकंड फंक्शन लेकर आगे प्रोसीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, log x का हम इंटीग्रेशन करना है तो 1 को हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे, और अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जो कि x हो जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो पहले का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो x का 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। अब ये तो पहला तो सॉल्व ही है, x log x, और माइनस यहाँ ये कैंसिल हो रहा है 1 और 1 का इंटीग्रेशन वापस x हो रहा है, तो ये x log x प्लस x log x माइनस x प्लस c, ये आंसर हो गया। अगर मान लीजिए हमें इसका करना होता साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन, तो इसको फर्स्ट, इसको हम सेकंड लेते, और अब हम आसानी से आगे बढ़ते। फर्स्ट साइन इनवर्स x और सेकंड का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हो गया x, तो x dx। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यदि मैं t मानता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसको यदि सपोज मैं t स्क्वायर अज्यूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पर माइनस 2x dx विल बी इक्वल टू 2t dt, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। जो x dx है ये यूँ कहें माइनस एक्स dx है वो पूरा का पूरा t dt हो जाएगा, तो ये पूरा कन्वर्ट हो रहा है x साइन इनवर्स x, और यहाँ हो रहा है प्लस t dt डिवाइडेड बाई t, क्योंकि ये माइनस एक्स dx पूरा का पूरा ही t dt हो गया है। t से t कैंसिल, इसका इंटीग्रेशन t हो रहा है, और t की वैल्यू वहाँ से हम वापस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि ये t हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और जो t है उसकी वैल्यू हम वापस पुट कर सकते हैं,
तो x साइन इनवर्स x प्लस टी, टी मीन्स यहाँ से रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कुल मिलाकर साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन हम नहीं कर पा रहे थे, तो हमने 1 को सेकंड फंक्शन ले लिया और उसके बाद में जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया तो जो सेकंड पार्ट था वो ऐसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया जहां हम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके आसानी से इंटीग्रेशन कर पाए। तो जब लॉगरिथमिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अकेले होता है तो हम 1 को सेकंड फंक्शन लेकर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन था e रेज़ टू द पावर 2x sin x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर जो आइलेट रूल है उसके अकॉर्डिंग ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन sin x है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पर ये जब लास्ट के दो फंक्शन होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, इसमें से हम किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है एक्सपोनेंशियल को भी फर्स्ट लिया जा सकता है, लेकिन अगर रूल को फॉलो करें आइलेट रूल को तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट इसको लेंगे और सेकेंड हम इसको लेंगे। तो चलिए हम रूल के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो साइन एक्स को फर्स्ट ले रहा हूँ तो साइन एक्स को लेफ्ट में ले लेता हूँ और ई रेज़ टू द पावर 2x dx है, तो इसको मैं फर्स्ट ले रहा हूँ, इसको सेकेंड ले रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दी आइलेट रूल, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पहले आ रहा है। तो इसको फर्स्ट ले लिया। अब हमें पहले का इंटीग्रेशन करना है, पहले को पहला और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी ई रेज़ टू द पावर 2x का हमें इंटीग्रेशन करना है dx। फिर पहले का डिफरेंशिएशन, रूल यही है, पहले का हमें डिफरेंशिएशन करना है और दूसरे का हमें इंटीग्रेशन करना है और जो आता है फिर उसका वापस इंटीग्रेशन करना है। तो ये रूल है। तो इसमें e रेज़ टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर 2x ही होगा, लेकिन x के कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन x e रेज़ टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर इसका हो गया cos x और यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e रेज़ टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ तक आ गए। लेकिन अब यहाँ एक तरह से देखा जाए तो समस्या वैसी की वैसी ही है, क्योंकि यहाँ साइन एक्स यहाँ cos x हो गया। तो अब हम एक बार और आगे बढ़ते हैं और यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, देखिए क्या होता है। तो यहाँ हो गया साइन x e रेज़ टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ हाफ और यहाँ पर हम फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट cos x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देता हूँ e रेज़ टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड तो e रेज़ टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ हम देखें तो एक तरह से देखा जाए तो फिर से वही आ गया e रेज़ टू द पावर 2x साइन x। अब यहाँ पर ट्रिक ये है कि ये जो पार्ट आ रहा है साइन x e रेज़ टू द पावर 2x dx का इंटीग्रेशन, इसको हम वापस i लिख सकते हैं क्योंकि ये i है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको हाफ साइन x e रेज़ टू द पावर 2x और यहाँ इसको ओपन करा तो ये आ गया 1/4 और cos 2x e रेज़ टू द पावर 2x और यहाँ हो रहा है प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हाफ और ये हाफ तो 1/4 और ये जो पूरा पार्ट बचा है साइन x e रेज़ टू द पावर 2x dx, साइन x e रेज़ टू द पावर 2x dx, ये पूरा का पूरा i, तो इसको मैं i लिख सकता हूँ। और यहाँ देखें कि ये जो माइनस माइनस प्लस हो रहा है और ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ से वापस माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर जो लिखेंगे हम साइन वो हमें माइनस का लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको जब हम ओपन करेंगे तो माइनस प्लस हो रहा है लेकिन फिर एक और माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और फिर वापस माइनस और 1/2 इंटू 1/2 1/4 और जो साइन एक्स ई रेज़ टू द पावर 2x dx ये जो पूरा है ये पूरा एंटायर उसको वापस मैंने i लिख दिया है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब हमें इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना रहा, केवल i की जो वैल्यू है उसको कलेक्ट करना रहा। तो i की वैल्यू को हम यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं। तो एक पेज और ले लेते हैं जिसमें ये सारी वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। ये नया पेज ले लिया और देखते हैं अगर ये हम इसको यहाँ से कॉपी कर पाएँ तो इसको हम आगे वाले पेज पर लेना पड़ेगा। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर हम ले लेते हैं। इसको पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ i इज इक्वल टू हाफ साइन एक्स ई रेज़ टू द पावर 2x है, तो i इज इक्वल टू हाफ ई रेज़ टू द पावर 2x
साइन ई रेज पावर 2x साइन x है, तो यहाँ लिख देते हैं ई रेज पावर 2x साइन x हो गया। और फिर था हमारे पास -1/4 cos 2x ई रेज पावर 2x। यहाँ पर हमारे पास cos x ही है, तो इसको cos x लिखना है, तो ये cos x था, तो ये हो गया -1/4 cos x ई रेज टू द पावर 2x, -1/4 ई रेज टू द पावर 2x cos x, ये हो गया। और फिर लास्ट में लिखा हुआ था -1/4 i, चेक कर लेते हैं, -1/4 i, तो ये -1/4 cos x ई रेज टू द पावर 2x और यहाँ -1/4 i है, तो ये पूरा मैंने नेक्स्ट पेज पर लिख दिया है, यहाँ तक आ गया। इसके बाद हम जो -1/4 i है इसको हम राइट साइड में ले लेते हैं, लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास i प्लस 1/4 i इज इक्वल टू, और यहाँ ई रेज टू द पावर 2x कॉमन आ रहा है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं और इसको 1/4 ही कॉमन ले लेते हैं, ई रेज टू द पावर 2x कॉमन ले लेते हैं टोटल, तो यहाँ बचेगा 2 sin x, क्योंकि 1/4 कॉमन लिया है तो एक तरह से 4/1 से इंटू करना है, तो 4/1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1/4 पूरा बाहर आ रहा है, ई रेज टू द पावर 2x भी आ गया, यहाँ cos x हो गया है। और इधर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5i/4 हो रहा है, और ये 1/4 ई रेज टू द पावर 2x और 2 sin x माइनस cos x इस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो हो गया ई रेज टू द पावर 2x 2 sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई 5। अब ये जो भी फॉर्मेट हमारे पास आ रहा है उसको थोड़ा हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 5 डिनोमिनेटर में ठीक है, और यहाँ पर जो है वो क्या रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर 2x इनटू साइन x आ रहा है, और फिर माइनस ये ई रेज टू द पावर 2x एज इट इज, और जो डेरिवेटिव ऑफ जो साइन x है वो आ रहा है। गौर से देखिए ये स्थिति है, और हमारे पास जो जिसका हमें इंटीग्रेशन करना था उसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वो था हमारे पास ई रेज टू द पावर 2x साइन x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना था और रिजल्ट हमारे पास ये आ रहा है। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है इस रिजल्ट को हम एक तरह से लर्न कर सकते हैं कि अगर इस तरह की स्थिति कभी भी आती है तो हम ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यदि ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट करेंगे, अदरवाइज यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हम पूरा स्टेप बाय स्टेप इस तरह से करते हुए रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो ये जो रिजल्ट है वो क्या बता रहा है कि अगर ई रेज टू द पावर 2x है तो सबसे पहले हम जो पहला फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन यानी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, और जो दूसरा वाला पार्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसको एज इट इज रखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, और जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, और अपॉन में हम क्या कर रहे हैं, अपॉन में देखिए ये जो 5 है वो वास्तव में ये जो x का कोफिशिएंट और x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर होके सम हो रहा है, इस तरह से है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि यदि मान लीजिए हमें इन जनरल इसका इंटीग्रेशन करना है, ई रेज टू द पावर ax साइन ऑफ bx dx, तो इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा, सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और जो दूसरा वाला पार्ट है साइन bx वो एज इट इज हो जाएगा, और फिर माइनस, फिर हम जो ई रेज टू द पावर ax है एज इट इज, और हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, साइन bx का, साइन bx का हम डेरिवेटिव ले लेंगे, और जो आएगा उसको हम डिवाइड करना है किससे, जो x का कोफिशिएंट है a उसका स्क्वायर, और जो ax जो ई रेज टू द पावर ax में जो x का कोफिशिएंट है और यहाँ साइन bx में जो x का कोफिशिएंट है b उसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं, तो ये सोल्व करने पर आएगा a ई रेज टू द पावर ax साइन bx, और माइनस यहाँ हो जाएगा b ई रेज टू द पावर ax कोस bx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरह से। और इवन यदि मान लीजिए हमारे पास स्थिति इस तरह की है कि जैसे हमें इंटीग्रेशन करना है ई रेज टू द पावर ax, यहाँ कोस bx है, इन जनरल कोस bx है, तब भी ये फॉर्मूला वर्क करेगा। सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, जो ई रेज टू द पावर ax है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे,
और कोस बी एक्स को हम एज इट इज, और फिर हम माइनस इसको एज इट इज रहने देंगे, और जो कोस बी एक्स है उसका फिर हम डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी ये हो जाएगा कोस बी एक्स का डेरिवेटिव, और फिर डिवाइडेड बाई जो भी एक्स यहाँ जो कोफिशिएंट है ये ए और बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लेंगे। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा ए ई रेज टू द पावर ए एक्स कोस बी एक्स, और यहाँ इसका हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, और बी ई रेज टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो रिजल्ट है जो डायरेक्ट याद रखते हैं, तो हम इस तरह के जो पर्टिकुलर टाइप के जो फंक्शन है उनका हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, और ये भी स्थिति है। अदरवाइज हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करेंगे, और एक बार फिर दूसरी बार जैसे करेंगे तो वो फंक्शन जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम आई लिख सकते हैं, और जहाँ भी आई आ रहे हैं उन सब आई को हम कलेक्ट कर लेंगे, और कलेक्ट करने के बाद फिर हम आसानी से आंसर तक पहुँच सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ x साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हमें इसकी जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए ये वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन यदि मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन काम में ले लेता हूँ, जैसे मैं कर देता हूँ कि लेट साइन इनवर्स x जो भी है उसको कुछ नाम दे देते हैं, या सिंपली x इज इक्वल टू साइन टी दे देते हैं। सपोज x इज इक्वल टू साइन टी दे देते हैं, तो जैसे x इक्वल टू साइन टी देंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो dx है वो कितना हो जाएगा, dx विल बी इक्वल टू कोस टी dt हो जाएगा। तो यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखिए इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो रहा है, x की जगह हम रख देते हैं साइन टी, और ये साइन इनवर्स x कितना हो जाएगा, यहाँ से पता लग रहा है कि साइन इनवर्स x विल बी इक्वल टू टी, तो ये t हो जाएगा। dx जो है ये कोस टी dt में कन्वर्ट हो गया, और जो डिनोमिनेटर है उसमें है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू रखेंगे साइन टी, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी यानी कोस स्क्वायर टी, रूट लेंगे तो कोस टी आ जाएगा। तो ये जैसे हमने ये सूटेबल सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया, तुरंत जो है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है वो आसान फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और अब हमें करना है केवल और केवल टी साइन टी का इंटीग्रेशन। और आइलेट रूल ये कहता है कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक और एल्जेब्रिक, यहाँ एल्जेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो उसमें एल्जेब्रिक को फर्स्ट और ट्रिगोनोमेट्रिक को हम सेकंड लेंगे, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड कहलाएगा। अब इसमें फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे तो माइनस कोस टी हो गया है साइन टी का इंटीग्रेशन, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी टी का डिफरेंशिएशन 1, और साइन टी का हो जाएगा माइनस कोस टी, और फिर इसका साइन टी का इंटीग्रेशन किया तो माइनस कोस टी, फिर डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस टी कोस टी, और प्लस यहाँ हो गया कोस टी डी टी, और कोस टी का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं आसानी से, ये हो जाएगा साइन टी प्लस सम कांस्टेंट, और यहाँ टी की वैल्यू तो हम यहाँ से रख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, और कोस टी और चाहिए तो कोस टी हम निकाल सकते हैं। कोस टी जो है विल बी इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और यहाँ साइन स्क्वायर टी मीन्स एक्स स्क्वायर, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहाँ भी कोस टी है वहाँ हम ये रख सकते हैं, और जहाँ टी है वहाँ हम साइन इनवर्स एक्स रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं x इक्वल टू साइन टी है तो t इक्वल टू साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो यहाँ हम ये सब्स्टिट्यूट कर दें, कोस टी इसकी जगह रख देंगे हम रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और t की जगह रख देंगे साइन इनवर्स x, तो माइनस साइन इनवर्स x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ साइन टी इसकी वैल्यू देते हैं हम x प्लस सी। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो कभी कभी जो है वो फंक्शन इस तरह के फॉर्मेट में होता है कि यदि हम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देते हैं तो वो ऐसे दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो आसानी से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड की मदद से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ यदि दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है तो हम उसका इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।